हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी 12th क्लास के हिंदी पैटर्न को पूरी तरीके से जो न्यू पैटर्न उसमें ऐड हुआ है उसको समझाया था। अभी हमारे पास हाई स्कूल के बच्चों की ये कमेंट्स आ रही थी कि सर हमारा एक बार हाई स्कूल का पेपर भी हिंदी का पेपर एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग हम ये वीडियो लेकर आए हैं। ये हाई स्कूल का पेपर है 2023 का और इसमें कुछ चेंजिंग हुई है इस साल। पिछले साल से कुछ पेपर में एक क्वेश्चन की चेंजिंग हुई है, तो वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको देखा है कि ये अब इसमें दो खंड आते हैं आपके। एक आता है आपका एमसीक्यू वाला खंड जिसमें आपके बहुविकल्प होते हैं 20, और एक आता है आपका बैखंड, उसमें होते हैं आपके थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन जो आपकी गद्य और पद और संस्कृत से पूछे जाते हैं और व्याकरण से पूछे जाते हैं। उसमें अब इस पेपर को आपका पहले जो 20 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू होंगे। उसमें आपका हिंदी गद्य का इतिहास, अगर हम बात करें हिंदी गद्य के इतिहास में से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। और ऐसी ही हिंदी पद का इतिहास, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। और फिर आपके जो आपकी ग्रामर होती है, जैसे आपका रस होता है, छंद होता है और ये आपके अलंकार होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। पर्यायवाची में से एक क्वेश्चन आता है आपका, और उपसर्ग में से एक क्वेश्चन आता है आपका, और प्रत्यय में से एक क्वेश्चन आता है, और समास विग्रह में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, संधि विच्छेद में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन भक्ति में से पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका बैखंड। बैखंड में क्या होता है आपका, बैखंड में पहले आपका गद्यांश आएगा। 2 गद्यांश होते हैं, अथवा में दिए होते हैं। गद्यांश के नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपको। 3 क्वेश्चनों में से पहले क्वेश्चन में आपको संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। संदर्भ बोल दे या शीर्षक बोल दे, शीर्षक में भी पाठ का नाम ही लिखना होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, संदर्भ में पाठ का नाम लिखना होता है और लेखक का नाम होता है अगर गद्यांश है। अगर पद्यांश है तो पाठ का नाम लिखना होगा और कवि का नाम लिखना होगा उसमें आपको। और फिर एक आती है आपकी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। कुछ लाइनों में अंडरलाइन हुई होंगी गद्यांश में, उन लाइनों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है, उनके वर्डों को अपने अकॉर्डिंग बताना होता है समझकर। फिर एक क्वेश्चन आपका इसमें से सर्च करने के लिए आएगा, उसको आपको उसमें से फाइंड करके उसका आंसर आपको देना होता है। वो इजी होता है, उसी में उसको गद्यांश में आपको उसका आंसर मिल जाता है। इस साल के लिए जैसे मैं बता सकता हूं आपको, सूरदास के जो पद वाला है उसमें से आपके क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और वन पद पर, पिछले साल वन पद पर में से क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल भी वन पद पर में से क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके पद्यांश के लिए दोनों चैप्टर हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपके गद्यांश के लिए ममता और मित्रता चैप्टर में से आप पढ़ लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों में से एक गद आपको मिल जाएगा। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गद और पद के बाद संस्कृत का आता है तीसरा क्वेश्चन। उसमें भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है गद के लिए। उसमें आपको पाठ का नाम लिखना होता है, उसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता है आपका। और उसकी जो आपको संस्कृत दी होगी उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। उसमें आपका भारतीय संस्कृति, महत्व और वाराणसी पाठ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों पढ़ लीजिएगा। हर साल उसमें से एक ना एक गद्य पूछा जाता है आपका। फिर आता है आपका श्लोक। श्लोक में आपका क्या होता है, उसमें भी आपको 2 + 3 5 नंबर का होता है। उसमें 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना होता है, पाठ का नाम बताना होता है, और 3 नंबर का उसका हिंदी में अनुवाद बताना होता है। फिर आता है आपका अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जैसे हम गाजियाबाद जिले की बात करते हैं तो इसमें हमारा करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भारत का चरित्र चित्रण, ये क्वेश्चन आता है। भरत का चरित्र चित्रण या केकई का चरित्र चित्रण आप कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन चरित्र चित्रण के इजी रहते हैं। एक आपका सर्ग भी पूछा जाता है अथवा में, अगर आप सर्ग ना करके आप चरित्र चित्रण कर लें तो वो आसान रहेगा आपका। इसमें से 2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। फिर आती है आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय आपका छठा क्वेश्चन होगा। इसमें जीवन परिचय आपका लेखकों का जीवन परिचय होगा और उनकी कीर्तियों का उल्लेख करना होगा। पहले आपको शॉर्ट जीवन परिचय टेबल बनाना होगा, फिर आपको उसका जीवन परिचय एक्सप्लेन करना होगा, और फिर उसकी जो कीर्तियां हैं लेखक की उनको उल्लेख करना होगा। जैसे उन्होंने निबंध, कुछ खास निबंध लिखे हो, निबंध के बारे में बता दोगे। कहानी लिखी है, कहानी के बारे में बता दोगे।
उन्होंने कोई आलोचना लिखी है, आलोचना के बारे में उनको बता दो, तो ये उल्लेख हो जाता है उसका। इसी प्रकार से आपका कवि का जीवन परिचय आएगा, वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा। उसमें आपको 3 नंबर का जीवन परिचय लिखना होगा और 2 नंबर की उनकी कीर्तियों का उल्लेख करना होगा, जो इन्होंने साहित्य में जो जो मुख्य कीर्तियां लिखी हैं। फिर आता है अपना 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। तो इसलिए मैं बताता हूं कि आप 2 श्लोक याद करें, ना कि एक श्लोक। एक श्लोक याद करने पर कभी कभी वो प्रश्न पत्र में आ जाता है, तो वो आपका मान्य नहीं होगा वो श्लोक। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। इन क्वेश्चनों में क्या होगा आपका, अब ये क्वेश्चन पहले 2-2 मार्क्स के आते थे, अब 1-1 मार्क्स क्या हो गए हैं। ये 2 मार्क्स आपके आगे एक न्यू क्वेश्चन है जो ऐड हुआ है, उसके बारे में हम अभी बताएंगे, उसमें चले गए हैं इसके 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के मार्क्स आपके। फिर आता है आपका निबंध। निबंध आपका 9 नंबर का आता था लास्ट ईयर, बट आपके 7 नंबर का आएगा। 2 मार्क्स यहां से भी हटा दिए गए हैं। अगर इस साल के लिए मैं इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में बात करूं तो प्रदूषण का निबंध आपका, और वरदान और अभिशाप। वरदान अभिशाप है या वरदान है, वो विज्ञान, सॉरी विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन, ये निबंध भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस निबंध को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस निबंध में से ये निबंध आने की आपके पूरी संभावना है। ये अब आपका निबंध जो है आपका 7 मार्क्स का कर दिया है, पहले 9 मार्क्स का आता था। अब जो 2 मार्क्स आपके निबंध में से और 2 मार्क्स जो आपके संस्कृत के क्वेश्चन आते थे उसमें से जो दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये 4 नंबर का एक न्यू क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। आपका ये 9 नंबर पर आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें आपका पत्र लेखन बढ़ा दिया गया है। पत्र लेखन, पहले पत्र लेखन नहीं आता था 10th क्लास में, इसी साल ये ज्वाइन किया गया है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपका पत्र आएगा, या तो कोई कंप्लेंट पत्र होता है जैसे गंदगी के लिए होता है, या किसी चीज की सड़कें टूटी हुई हैं इस तरीके से नगर पालिका को पत्र लिखना होता है, या फिर किसी सहायक टीचर के लिए किसी स्कूल में आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए पत्र लिखना होता है, या बहन भाई की शादी वादी के लिए आपको छुट्टी, इस साल बहन भाई की शादी के लिए इंपॉर्टेंट पत्र है आपका, उसके लिए स्कूल में आप प्रधानाचार्य से छुट्टी मांग रहे हैं, या फिर स्कूल में आप खेल की सामग्री या आपकी लाइब्रेरी में जो बुकों की कमी होती है उनके लिए आप प्रिंसिपल को पत्र लिख सकते हैं। ये टाइप के पत्र आप चारों कर लीजिएगा। पत्र लेखन में कुछ नहीं होता, आपको पत्र लेखन इजी है आपका। पहले सेवा में वही पैटर्न होता है आपका, जैसे आप सेवा में, फिर यहां पर आपका जो भी श्रीमान हो जाएगा आपका, जिसका भी नाम आपको लिखना है, प्रिंसिपल का नाम आ जाए, उसका स्कूल कौन सा है, प्रबंधक का नाम आ जाए। जैसे आप बैंक के लिए लिख रहे हैं तो उसका प्रबंधक का नाम पंजाब नेशनल बैंक गाजियाबाद, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर यहां पर एक विषय जरूर लिख दीजिएगा, ये ब्लैक पेन से हेडिंग बना के आपको विषय जरूर लिखना है। विषय क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है कि किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, वही विषय होता है। और फिर वही आप महोदय करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। निवेदन ये है कि जो भी आपके यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं सर उसे सही से करा दीजिए, जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोटें लगने का दिक्कत होती है। ये आप बहुत सारी चीजें, आप परेशानी जो भी प्रॉब्लम समस्या उसमें पूछी गई है आप वो बता सकते हैं। इस तरीके से ये नया क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है और सारा पेपर आपका सेम पैटर्न में है। और ये इसके लिए अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।